स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभप्रभात। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल भर्ती में देरी फिर से है। 11 तारीख को अनाउंस्ड जो आपका प्री एग्ज़ाम डेट था वो आगे एक्सीड हो गया है। टीजीटी हिंदी का परिणाम जारी कर दिया गया है। फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी कर रहे शिक्षक निलंबित किए गए हैं। सीटेट 2020 उत्तर कुंजी जारी कर दी गई और आपत्ति जताने के लिए कुछ समय आपको दिया गया है। 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती विभाग अन्य विभागों को लेकर टोटल 50,000 से ज़्यादा भर्तियां हैं जिस पर बातचीत चल रही है। और 69,000 भर्ती में थर्ड काउंसलिंग और संशोधन मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग सेशन से। तो बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसी को लेकर है, जूनियर भर्ती, उसके बाद प्राइमरी भर्ती। परीक्षा 18 अप्रैल को, विज्ञापन 25 को। जो अब विज्ञापन 18 तारीख को आने वाला था वो एक्सीड होकर 25 हो गया है। एग्ज़ाम डेट जो प्री अनाउंस थी 11 अप्रैल, वो एक्सीड होकर एक हफ्ते आगे पहुंच गया, यानी 18 अप्रैल हो गया है। और उम्मीद है कि ये डेट फुल एंड फाइनलाइज्ड हो जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में प्रधानाध्यापक के 2, सहायक अध्यापक के 1 प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अब 18 अप्रैल को होगी। शासन ने समय सारणी के साथ ही कई अहम बदलाव किए हैं। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए 1 प्रश्न पत्र व प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों का इम्तिहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञापन 25 फरवरी को जारी होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से लिए जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय में से आपको विकल्प इसका देना होगा। जैसे दोनों पद पर चयन के लिए भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को इन 4 विकल्पों में से एक चुनना होगा। भाषा में भी संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। दूसरा प्रश्न पत्र सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के लिए होगा। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे जिसमें, और उसकी परीक्षा 1 घंटे की होगी। यानी कि आप देखिए आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं। पहला कि भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय में आपका विकल्प रहेगा, उसमें से एक चुनना होगा। और भाषा में भी 3 है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, उसमें से भी आपको एक का चयन करना होगा। ठीक है। दूसरा, कट ऑफ अंक तय पहले से ही है। भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक तय है। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 65 व आरक्षित वर्ग का 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। समय सारणी आप सभी जान लीजिए। विज्ञापन 25 फरवरी को होगा और ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 3 मार्च से। लास्ट डेट आपकी 17 मार्च से रहेगी। आवेदन शुल्क आप 18 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं। आवेदन की फुल एंड फाइनल प्रिंट आउट आप 19 मार्च और परीक्षा केंद्र का निर्धारण 25 मार्च तक हो जाएगा। परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो 9 अप्रैल को जारी किया जाएगा और आपका लिखित परीक्षा, आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 18 अप्रैल को होगी। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक का प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10 से 12:30, प्रधानाध्यापक का द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2 से 3 बजे तक होगा। उत्तर कुंजी आपकी 23 अप्रैल को और परीक्षा परिणाम 18 मई को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र आपके विश्वविद्यालय भी बनाए जा सकते हैं और OMR पर होंगे बहुविकल्पी प्रश्न पत्र। आप सभी को पता है कि ऑप्शन आपको OMR पे ही आंसर अपने देने हैं। सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य है। तो ये डिटेल था, नोटिफिकेशन आप सभी को पता है। मैंने टाइम स्लॉट भी आपको बता दिया है, कब क्या होगा, सारी चीज़ें समय सारणी आपने जान ली है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये सहमति बनी थी, अब वो आगे बढ़ने वाली है और राजस्व सहायक के 1,500 पदों पर भर्ती भी शीघ्र आपको देखने को मिलेगी। अब ये 50,000 से ज़्यादा पद कहाँ कहाँ खाली हैं, क्या है, तो परिवार कल्याण एवं विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212, राजस्व लेखपाल के 7,882, कृषि प्राविधिक सहायक के 1,817, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1,137, सहायक लेखाकार के 1,068, गन्ना पर्यवेक्षक के 874, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में 700, वन विभाग वन रक्षक के 694, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग में अनुदेशक के 622 और आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 456 पद हैं।
और ये आपके राज्य सहायक के 1500 पद अलग से हैं। तो पीईटी परीक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कितनी जल्दी उसको शुरू कर दिया जाए, ताकि आगे भी जो भर्ती परीक्षाएं वो कराई जा सकें समय से। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है सीटेट को लेकर। सीटेट की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई कल, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा या सीबीएसई की वेबसाइट पर 21 फरवरी को शाम 5 बजे तक ये रहेगी। अभ्यर्थी यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब से सहमत नहीं है तो वो इसे समय सीमा में प्रत्यावेदन दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप 21 फरवरी शाम 5 बजे तक ये आपका रहेगा, और उसके बाद आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको इसको लगता है तो आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा आपत्तियों के लिए। और वेरीफाइड जो पब्लिकेशंस की किताबें होंगी, अधिकतर अब सीबीएसई है तो एनसीईआरटी की किताबों को मान्यता प्रदान करेगा। तो अगर उससे आपको लगता है कि कुछ प्रश्न चिन्ह है तो आप इसके लिए ज़रूर प्रश्न उठा सकते हैं, और अगर वो सही रहता है तो आपके पैसे भी रिफंड हो जाएंगे और आपके आंसर भी सही हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट, टीजीटी हिंदी के 1243, कला के 33 पदों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 8 एवं 9 मार्च 2019 को ही टीजीटी हिंदी व टीजीटी कला बालिका का परिणाम जारी कर दिया है। घोषित परिणाम में टीजीटी हिंदी के 1243 एवं टीजीटी कला बालिका के 33 पदों का परिणाम शामिल है। चयन बोर्ड की ओर से इस प्रकार शुक्रवार को कुल 1276 पदों का परिणाम घोषित किया गया। सफल अभ्यर्थियों के लिए संस्था विद्यालय का आवंटन बाद में किया जाएगा। तो इसी का सबसे ज़्यादा वेट था अभ्यर्थियों के अंतर्मन में, और इस भर्ती में सम्मिलित अधिकतर अभ्यर्थी तो सेटल डाउन हो चुके हैं 69,000 पदों पर। अब इसके बाद अगर उनका चयन होता है टीजीटी में तो यहाँ से वो छलांग मारकर टीजीटी के पद पर अग्रणित होंगे, और जो रिमेनिंग ये पद खाली होते जाएंगे उसको अग्रणित कर दिया जाएगा अगली भर्ती के लिए। अब आ जाते हैं विभाग की तरफ। फर्जी अंकपत्र से नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। परिषदीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के नए मामले सामने आ रहे हैं। 7.5 साल बाद 3 शिक्षक फर्जी टीटी के अंकों के आधार पर नौकरी करते पकड़े गए। बरखनी विकास खंड में नौकरी कर रहे तीनों शिक्षक फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। बीएसए ने तीनों को बर्खास्त कर दिया है। उनके वेतन वसूली की भी कार्रवाई होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि ये सब चीज़ें जो वेरिफिकेशन से पहले सारी चीज़ें दिख रही है ना, तो इसका असर वेरिफिकेशन पर भी होगा। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। 69,000 भर्ती में 31,000 36,000 जो नवनियुक्त अध्यापक हैं उनके वेरिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ये फर्जीवाड़े लोग निकल कर आ रहे हैं तो सामने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और एक एक चीज़ों की डिटेल वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ही आपका फिर वेतन भुगतान की जो कार्रवाई वो आगे प्रारंभ की जाएगी। अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। 69,000 भर्ती में थर्ड काउंसलिंग और संशोधन मुद्दा। देखिए, थर्ड काउंसलिंग को लेकर मैं लगातार सपोर्ट कर रहा हूँ। कई अभ्यर्थी बोलते हैं सर सपोर्ट करिए, मैं लगातार सपोर्ट करता हूँ। थर्ड काउंसलिंग के पक्ष में हमेशा रहा हूँ, और जब तक लास्ट सीट नहीं फुलफिल हो जाती, जो वैलिड सीटें हैं वैलिड अभ्यर्थियों से, तब तक हम सभी इसका मुद्दा उठाते रहेंगे। दूसरा, एक दिन पूर्व मैंने एक अपडेट दी थी कि महिलाओं ने कहाँ से दूर सुदूर जिलों से आकर वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं मुख्यमंत्री आवास, बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के सामने। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें देखिए, सबसे मजबूती आपकी एकजुटता की है। आप जितनी ज़्यादा एकजुटता इसको बढ़ाते जाएंगे, 6700 प्लस पद हैं, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। कोई कम पद दिखाए, कोई ठंडे बस्ते में उसको लेकर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ कितने पद खाली हैं, और अपनी बात को प्रमुखता से प्रखरता से उठाना चाहिए, अपनी एकजुटता को प्रमाणित करते हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपस में लोग उठापटक कर रहे हैं कि पहले संशोधन मुद्दा होगा फिर थर्ड काउंसलिंग होगी। दोनों होगा, ठीक है ना, पहले होगा बाद में होगा, डजंट मैटर। तो आपस में इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। तो अपनी एकजुटता को ब्रेक मत करिए। मजबूती आपकी एकजुटता में है, और आपकी बात सुनी कब जाएगी, जब आप एकजुट होकर विधायक से, सांसद से, मंत्रीगण से लगातार अपनी बात रखते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं यही कहूँगा कि अपनी बात रखते रहिए, और जो भी परिणाम होगा वो सबके समक्ष होगा और बहुत जल्द होगा। अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, मैंने पहले बोल दिया है। नए सत्र तक या उससे पहले आप सभी प्राथमिक की सीटों पर काबिज होंगे अपने सहायक अध्यापक के पद पर, जो आप बहुत दिन से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार को परिणाम में बदलने के लिए एकजुट होना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। आपस में प्रश्न चिन्ह कोई नहीं उठाना है, सबको एकजुट रहना है, उसका परिणाम आप सभी को मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।